अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है। तो अब मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा सर्कल के मुतालिक कि इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है। कंसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। ऐसे ही फिर उसके कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी आएंगी ये सारा इसमें डिस्कस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये देख लें। सीकेंड्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। सेक्टर क्या होता है, मेजर आर्क और सेगमेंट, माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टार्ट ले लेते हैं एक्सरसाइज 10.3। इसी में ही सारा कुछ है। ठीक है ना। इसी 10.3 में क्या है, सारा कुछ है। स्टार्ट ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट है कि सॉर्ट आउट पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो इसमें कौन से पॉइंट्स मतलब इंटीरियर हैं, कौन से एक्सटीरियर हैं और कौन से कॉन्साइक्लिक हैं। ठीक है। तो आपने ये बताना है। अच्छा, अब इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार क्या है, वो ये है कि आपके पास बुक मौजूद है। ये देखें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। ये देखें कंसाइक्लिक क्या, इंटीरियर और एक्सटीरियर तो सीधी सी बात है, अंदर वाला है वो इंटीरियर है, जो बाहर वाला है वो एक्सटीरियर है। कंसाइक्लिक क्या होता है, जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे होते हैं। ठीक है। तो अब इस पे बात करता हूँ। ये सिर्फ आपको दिखा रहा था कि आपके बुक में ये मौजूद है। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी। ठीक है। फिर ई। ये जो सेंटर है इसको अगर आप ओ कह देते हैं तो ओ भी है, अगर नहीं है कोई पॉइंट तो इसको छोड़ दें। ठीक हो गया। तो डी एंड ई आपके पास है। जो बाद में डी एंड ई है तो बस यही दो काफी हैं क्योंकि ये पॉइंट्स उन्होंने दी हुए हैं। ठीक है। अब है एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो बाहर के पॉइंट्स कौन से हैं, जी बाहर का पॉइंट है, एफ बाहर का पॉइंट है। ठीक हो गया। ये दो पॉइंट्स आपके पास है एक्सटीरियर। इसके बाद है कनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो सी है देख लें। ठीक है। ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की बात हो रही है। ए है और क्या है, बी है। यानी ए बी सी, ये आपके पास कनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट द नेम ऑफ सीकेंट्स एंड टेंजेंट्स। ठीक है। तो सीकेंट्स और टेंजेंट्स की बात हो रही है कि इसमें कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना सीकेंट की तरफ जाना पड़ेगा कि सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। ठीक है। अगर उसकी समझ आ जाती है तो फिर तो इश्यू नहीं है। तो आते हैं इसके सीकेंट और टेंजेंट की तरफ। अच्छा, ये याद रखें कि सीकेंट ऐसी लाइन होती है, सीकेंट ये देखें, जो कि सर्कल में से होके गुजरे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट्स को टच करेगी ना, तो ये तो तब हो ही नहीं सकता कि ये बाहर से टच करे, इसको अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अंदर में से होके गुजरे, ये देखें, देन दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल। इन दिस फिगर ए बी इज द सीकेंट। ठीक है। सीकेंट और टेंजेंट में फर्क यह है कि टेंजेंट एक पॉइंट को टच करके निकलेगा, ये देखें एक पॉइंट को टच करके बाहर वाले, और सेकंड क्या होगा, वो दो पॉइंट्स को टच करेगा। तो अब देख लें इसमें, ये आपके पास क्या है, सीकेंट है। ठीक है। ये देखें, ये भी क्या है, सीकेंट है। ये क्या है, सीकेंट है। क्लियर हो गया। और ये क्या है, टेंजेंट है। क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो और ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीकेंट्स, उन्होंने कहा सीकेंट्स कौन से हैं, तो मैं कहूँगा वी है। ठीक है। जेड है और वाई है। वी, जेड, वाई। और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट्स जो हैं वो आपके पास हैं एक्स और यू। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं एक्स और यू, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बारी है मैच द लेबल्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, इसको स्टार्ट से ले लेते हैं। सर्कल की डेफिनेशंस, सबसे पहले कॉर्ड है। ठीक है। वो लाइन सेगमेंट होता है विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। तो ये देखें, इसको मैं पी कह देता हूँ पॉइंट को, इसको मैं कह देता हूँ एस फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये कॉर्ड है हमारे पास, कॉर्ड जिसके, अच्छा ये पहले ये भी देख लें कि इसको कहते हैं लाइन, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। लाइन में ये होता है कि इसको जिधर मर्जी बढ़ाओ, लाइन सेगमेंट में ये होता है कि बस इसकी यही लेंथ है। ठीक है। तो अब लाइन सेगमेंट उन्होंने कहा है, उसके ये जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करें। ठीक है। वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड। तो कौन सा हुआ, पीजी। इसको जस्ट जी भी कह सकते हैं लेकिन मैं इसको पीजी कहता हूँ। ठीक है। और इसके नीचे लगाते हैं, ये हो गया। दूसरा क्या है, एस आई।
एस आई, ये भी आपके पास कॉर्ड है। ये कॉर्ड नहीं है, आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पहली चीज सॉल्व हो गई है। अब उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है? आर्क ये होता है कि ये पोर्शन ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये आर्क है। तो आर्क आपके पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ द सर्कल सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पी जी, आर्क कौन सा है? पी जी आर्क है। अच्छा, आर्क दो किस्म के होते हैं। एक देखें यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता है, ये मेजर हो गया। ऐसे जब आएगा छोटा हिस्सा आएगा, ये सर्कल का छोटा हिस्सा लेंगे तो इसको कहेंगे स्मॉल आर्क या माइनर आर्क, और अगर बड़ा हिस्सा लेंगे यानी आधे से ज्यादा होगा उसको कहेंगे मेजर आर्क। ठीक हो गया, तो ये देखें पी जी हो गया माइनर आर्क। दूसरा क्या उसको कहते हैं, आई जे हो गया। ठीक है, आई जे, ये भी आपके पास माइनर आर्क हो गया। मेजर आर्क की बात करें तो इधर मैं एक पॉइंट लगा लेता हूँ डी। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे आएगा ना तो पता चलेगा कि ये ऐसा है, नहीं तो आई जे कह देता हूँ, ऐसी भी आएगा ऐसी भी आएगा। तो आपको कौन सा पता है कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है? सो आई डी जे, आई डी जे, ये आपके पास कौन सा हुआ? ऐसे इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये आई डी जे आपके पास मेजर आर्क हो। ये भी क्लियर हो गया। तो एक और भी हो सकता है पी, इसको अगर जे, पी जे जी। ठीक है, पी जे जी, ये भी आपके पास माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके बस। ठीक है, वो तो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब ये दो चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम आते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट कॉर्ड के जरिए सेपरेट किया होता है। जैसे ये कॉर्ड है ना, इसके इसने जो एरिया सेपरेट किया इसको कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो पी जी सेगमेंट है, पी जी। इसको कैसे शो करते हैं? इसके ऊपर ऐसे, ये देखें वही चीज बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये आपके पास सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब सेगमेंट ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको देख लें जरा मजीद। द सिंबल इज यूज्ड टू शो क्या चीज, अच्छा, इसके अलावा व्हेन अ सर्कल इज कट अप इनटू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ chord, the smaller part of the circle is called the minor segment and the larger part is called the major segment। ठीक हो गया ना? तो मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं, थोड़ा और भी इसको पढ़ लेते हैं। Look at the circle in the figure. The shaded region enclosed by the PQ and the minor arc PDQ. PDQ is the minor segment of the circle. The unshaded region PQ and PEQ. This is called what? The major segment. तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ये हो गया ना PDG, PG या PDG, PDG। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया माइनर सेगमेंट। मेजर अगर देखेंगे तो पी, पी जे जी। ठीक है, पी जे जी, तो ये आपके पास हो गया मेजर। ठीक हो गया, मेजर सेगमेंट। बस ठीक है, एक अंदाजा देना है। अच्छा, अब इसके बाद सेगमेंट भी हो गया, तो इसके बाद आते हैं, एक आइडिया है। ठीक है, आपको समझ आए, बाकी आप इसमें कर लें। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्कल आपके पास वो हिस्सा होता है, चले मैं कर देता हूँ। सेक्टर ऑफ सर्कल आपका सर्कल के ऊपर ये जो होता है ना सरकमफेरेंस, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आप आर्क ले लेते हैं तो उसके अंदर जो इलाका आता है या उसके साथ जो इलाका आता है दोनों रेडियसों को मिला के ये इलाका, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया इसका ये आपके पास हो गया सेक्टर। ठीक है, तो अब देखें ना, आई जे, आई ओ जे, ये है सेक्टर। ठीक है, ये पूरा आपके पास सेक्टर बन जाता है। आई ओ जे कह दें इसको या आई जे ओ कह दें। ठीक है, तो हाँ, या ऐसे कह देते हैं आई जे ओ, आई जे ओ। ठीक है, तो ये, या आप ये कहें कि एरिया अंडर द आई जे, आई जे क्या चीज? आर्क, तो ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये जो इलाका है ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है, मैं बल्कि इसको कहता हूँ आई ओ जे, तो ये सेक्टर है आपके पास। ठीक है,
अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये पूरे का पूरा आ जाए, कि नहीं हो सकता? अगर ऐसे आ सकता है तो ऐसे भी तो आ सकता है, बल्कि ये ठीक हो गया। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई डी और जे, तो ये भी आपके पास एक आ सकता है, ये लेकिन ना पूरे का पूरा, तो ये भी आ सकता है। बस ये होगा, ये मेजर होगा, और ये जो छोटा एरिया है इसको कहेंगे माइनर। ठीक है, माइनर सेक्टर। तो ये भी क्लियर हो गया। देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है। अच्छा, सेक्टर के बाद क्या है? सेक्टर के बाद है टेंजेंट है और सीकेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट पे आता हूँ। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, जैसे ये जा रहा है। ठीक है, तो एफ, ये आपके पास क्या है? टेंजेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सीकेंट की बारी है कि व्हाट इज सीकेंट। तो सीकेंट देख लें। लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू लाइन, ये देखें लाइन। ठीक है, ये याद रखें। टेंजेंट भी देखें, इफ अ लाइन, तो लाइन की लाइन ये वाला होता है। ठीक है। अच्छा, तो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, देन दिस लाइन इज कॉल्ड क्या चीज? जो सर्कल। सो ये यानी सर्कल नहीं, टेंजेंट सीकेंट टू द सर्कल, तो ये सीकेंट टू द सर्कल है। ठीक है। कैसे? ये देखें, ये 2 पॉइंट्स को टच कर रही है ना, तो इसको फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं एम। ठीक है, सो किधर है सीकेंट? एम इज द सीकेंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट है एम, इसको कह देते हैं एन। एम एन इज द सीकेंट। ये भी क्लियर हो गया। तो ये चारों हो गए। और ये अब सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वो एंगल है जो सेंटर पे बनता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल में देखूं इधर कहीं लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ आपको। बस ठीक है ना, तो इसका इसका तो कोई इशू नहीं है। ये एंगल, ठीक है, जो कि सर्कल के सेंटर में बनता है, आई ओ जे, या एंगल ओ, या आई ओ जे। ठीक है, एंगल आई ओ जे, तो ये आपके पास सेंट्रल एंगल बनता है होपफुली। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये ऐसे भी बन सकता है और ये ऐसे भी बन सकता है। तो ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि आई, बस आई ओ जे है ना, अगर ये ऐसे भी लिया जाए तो ऐसे भी लिया जाए आई ओ जे, ये वाले, ये हो जाएगा। और अगर आई आई ओ जे ऐसे लिया जाए तो ये भी बन सकता है। ठीक है, तो आई ओ जे है सिंपल, जो आपके पास है, यानी हाँ। ओके हो गया। तो मजीद तो कुछ नहीं रह गया, ये इसमें मेरे ख्याल से मजीद कुछ नहीं रहा, सारा कुछ हो गया है। ठीक है, सेंट्रल एंगल मैं फिर बता देता हूँ। अगर आप ये वाली लेते हैं तो आई ओ जे, ठीक है, ये। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर वाला लेता हूँ, ये बड़े वाला, ठीक है, तो आई ओ जे, ठीक है, ये फिर भी बड़े वाला आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लें। होपफुली ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जवाब दे पाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा। बाकी ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो होगा वो ट्रायंगल्स पे काम होगा, 10.4 एक्सरसाइज। ठीक है, सो थैंक यू।